प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन हावड़ा शेड के WAC7 के साथ। पर भी आने वाला है। हमारा कोच है S7, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ S3 S4 ही चल रहा है भाई। S7 तो बहुत पीछे आने वाला है। अभी मैं हूँ लखनऊ रेलवे स्टेशन पर, लखनऊ चारबाग, जो कि लखनऊ NR है, और मेरे पीछे खड़ी है 13151, यानी कि कोलकाता से चलकर जम्मू तवी को जाने वाली हमारी कोलकाता जम्मू तवी से हम सियालदा एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं लोकल में। तो आज की हमारी जर्नी यहीं से होने वाली है, लखनऊ से होने वाली है। इसका स्टेशन कोड है LKO। यहाँ पर टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स हैं। 261 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। 23 यहाँ से ऑरिजिनेट और 24 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। बहुत सारे हॉल्ट्स हैं इसके। हमारी जो ट्रेन का शेड्यूल्ड अराइवल टाइम है वो है 11:40, मगर ट्रेन यहाँ पर आई है 12:13 पर, यानी कि आप मान सकते हैं लगभग 33 मिनट लेट हमारी ट्रेन यहाँ पर अराइव हुई है। 13 मिनट का हॉल्ट है, 11:50 निकलने का टाइम है। अब देखते हैं कि ये कितने बजे निकलती है यहाँ से। Train number 224. Is arriving shortly on platform number 1. 12:26 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर फाइनली लखनऊ से हो गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी दिल्ली यानी कि आनंद विहार अयोध्या का अराइवल हो रहा है। is arriving shortly on platform number 1. यात्रीगण कृपया गाड़ी संख्या 22426, गाड़ी संख्या
सामने खड़ा हुआ गंगा गोमती एक्सप्रेस का रेल जो लखनऊ से प्रयागराज के बीच में चलती है। देगा बेटा उसी को भरा ना दे उसी को भरा। बाबू जय हो बेटा माता रानी राजा भैया ओ साहब माता वैष्णो देवी रक्षा करे। बड़े अधिकारी बाबू क्या कर रहा है वाह बाबू जी बाबा ये देखो सामने कितने सारे हमारे WDM3A 3G L को खड़े हुए हैं सब। और ये एक एरा समाप्त हो चुकी है अब डीज़ल की, बहुत ही जल्दी ये स्क्रैप हो जाएंगे। इसके बाद आपको डीज़ल देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। मलिहाबाद। हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है मलिहाबाद स्टेशन पर और इसका स्टेशन कोड है MLD। ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, केवल छोटा सा स्टेशन है। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और टोटल 8 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। केवल 2 मिनट का होल्ड है यहाँ पर। 1:09 पर हमारी ट्रेन यहाँ पर आई है और 1:11 पर निकल जाएगी।
संडीला प्लेटफॉर्म छोटा पड़ जाएगा। तो फाइनली 15 मिनट लेट 1:33 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है संडीला के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। संडीला की बहुत रिक्वेस्ट आती है भाई मेरे एक सब्सक्राइबर की कि भाई संडीला स्टेशन दिखाओ। तो फाइनली आज सिर्फ कुछ लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए ही मैंने ये दोनों जर्नी प्लान की थी, एक हरिहर एक्सप्रेस की जो मैंने इससे पहले दिखाई है आपको, और एक जर्नी ये वाली जो कि हमारी है कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस की, क्योंकि इसके स्टॉप्स बहुत ज़्यादा हैं और जो स्टेशन की डिमांड है वो सारे स्टेशन मैं इसमें दिखा पाऊँगा। SAN इसका स्टेशन कोड है, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, मुरादाबाद डिवीज़न में ये आता है और 22 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। 1:15 यहाँ पर आने का ट्रेन का राइट टाइम है, बट ट्रेन यहाँ पर 1:33 पर अराइव हुई है, लगभग 18 मिनट लेट। अरे ये कट्टे अंदर कर लो, कोई चढ़ेगा उतरेगा प्रॉब्लम होगी। हाँ आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओगे सीधे। हाँ 3 डिब्बे आ गए, 3 डिब्बे। बालागांव शाहजहांपुर कानपुर का रेक खड़ा हुआ है।
तो 1:55 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है बालामाऊ जंक्शन पर। BLM इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। 28 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं और 4 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। बालामाऊ जंक्शन क्यों है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है उन्नाव होते हुए कानपुर की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है नमशारण्य होते हुए सीतापुर की तरफ। और इसलिए एक सिंपल लाइन है जिससे हम जा रहे हैं, ये सीधी आती है लखनऊ की तरफ से और जा रही है शाहजहाँपुर की तरफ। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट बालामाऊ हमारा बन जाता है। तो केवल 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी जो ट्रेन है वो बालामाऊ जंक्शन से निकल चुकी है। ये बालामाऊ में बंदर कुछ ज़्यादा ही हैं। पूरी बंदरों की फौज है। और सामने खड़ी हुई है बालामाऊ कानपुर पैसेंजर, आपको दिख रही है, ये है बालामाऊ कानपुर पैसेंजर और हम निकल रहे हैं सीधे। ये लाइन हमारी निकल गई है उन्नाव होते हुए कानपुर की तरफ। इधर से हम पहुँच जाएंगे तो उन्नाव होते हुए कानपुर पहुँच जाएंगे। और ये वाली जो लाइन है आपको दिख रही है साइड में, ये पहुँच जाएगी हमारी सामने की तरफ सीतापुर की तरफ। नमशारण्य होते हुए सीतापुर निकल जाएगी सामने वाली लाइन जो उस तरफ जा रही है। और हम बढ़ चले हैं सीधे। केला नहीं ऊपर जो लिखा होता है वो तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा भीतर लिखा है वो लंबा है। हाँ उतरूँगा उतरूँगा उतरूँगा, उतर के दोबारा चढ़ूँगा, टेंशन मत लो। तो फाइनली 2:23 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हो चुका है हरदोई रेलवे स्टेशन पर। HRI इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं
और टोटल 75 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। ये भी हमारा मुरादाबाद डिवीज़न के अंतर्गत ही आता है। बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि मैं इस रूट से सफ़र कर रहा हूँ और हरदोई दिन में पड़ा हूँ, वरना जब भी मैंने इस रूट से सफ़र करा है मैंने हरदोई को स्किप ही किया है या फिर मैं वहाँ पर सो गया हूँ। तो फाइनली हमने यहाँ पर आज पहली बार हरदोई पर अपना अराइवल शूट भी किया है, डिपार्चर भी शूट करेंगे और कुछ ट्रेन के बारे में भी बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2:10 पर यहाँ पर आने का टाइम था और 2:15 पर निकलने का टाइम है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन हमारी 15 यानी कि 13 मिनट लेट है। तो हल्की हल्की लेटिंग अपनी कम कर रही है। वेब 7 जो है हावड़ा शेड का काफ़ी अच्छी स्पीड में रन कर रहा है, 110 स्पीड आराम से अचीव करके लेकर के आ रहा है। ये ट्रेन एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है उन जगह है जहाँ से वैष्णो देवी माता कटरा के लिए जो ट्रेन से वो नहीं जाती हैं, तो मोस्टली लोग इससे ही ट्रैवल करते हैं क्योंकि इसके स्टॉप्स बहुत ज़्यादा हैं और जम्मू तवी को ये पूरे यूपी से, पूरे बिहार से, लगभग झारखंड से और पूरे कोलकाता यानी कि जो पश्चिम बंगाल है उससे कनेक्ट करती है। तो फाइनली 4 मिनट का होल्ड लिया है हमारी ट्रेन, क्योंकि लेट है इस वजह से पूरे 5 मिनट का होल्ड नहीं लिया है। तो 2:26 पर हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है और अब हमारा अगला स्टॉप रोहतक जंक्शन होने वाला है, जहाँ पर ट्रेन उम्मीद है कि ऑन टाइम ही पहुँचेगी। ये हरदोई का रेलवे स्टेशन है और काफ़ी ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि कोई नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन चलती है तो उसके स्टॉप्स क्या होते हैं, मोस्टली मुरादाबाद के बाद वो मोस्टली रामपुर रुकती है, फिर बरेली, उसके बाद शाहजहाँपुर और उसके बाद उसका स्टॉप हरदोई होता है और हरदोई के बाद लखनऊ। मतलब मैक्सिमम ट्रेन की ये स्टॉप हैं। तो वही बता रहा हूँ मैं कि हरदोई पर काफ़ी अच्छी ट्रेन की आवाजाही है। आप यहाँ से दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए इजीली ट्रेन पकड़ सकते हैं। और ये शायद न्यू बिल्डिंग बन रही है क्योंकि बहुत ही अच्छी बन रही है। सामने आपको लाइन दिख रही है आती हुई, ये आ रही है सीतापुर की तरफ से और ये सीतापुर से आकर के यहाँ रोजा में मिल जाती हैं, इसीलिए रोजा को जंक्शन बोला जाता है। इन ट्रैक्स पर मैंने आपको सफ़र करके दिखाया था जब हमने लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत का इनॉग्रेशन रन किया था, बट अभी फ़िलहाल वो पटरियों पर आई ही नहीं है। अब देखते हैं कब तक आती है। बट अगर आपने नहीं देखा उसका ब्लॉग देख लीजिएगा। वंदे भारत ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फर्स्ट डे इनॉग्रेशन डे पर, इन्हीं ट्रैक्स पर की थी।
बिस्किट है माजा है। तो फाइनली 3:22 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हो चुका है रोजा जंक्शन पर। इसका स्टेशन कोड है ROZA। 4 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर और टोटल 18 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और एक ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट भी होती है। अगर हम बात करते हैं रोजा की जंक्शन क्यों है, मैंने आपको अभी लाइन दिखाई है जो सीतापुर की तरफ से आ रही है, इस वजह से ये हमारा जो है रोजा ये एक जंक्शन पॉइंट बन जाता है। हमारी ट्रेन के यहाँ आने का टाइम जो था वो 3:24 का था, तो बिफोर टाइम आई है और 3:29 यानी कि 3:29 पर डिपार्चर लेगी, तो लगभग 7 से 8 मिनट का स्टॉप हमें यहाँ पर मिलने वाला है। अभी क्या है कि मैं जब नेट पे देख रहा था, मतलब मैंने कई वेबसाइट पे देखा तो वहाँ पर रोज़ा में 4 प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो ट्रेन आई है वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है, यानी कि यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा खुद को कि यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारी ट्रेन को 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर लिया गया है, क्योंकि अब यहाँ पर वंदे भारत की क्रॉसिंग होने वाली है जो है वाराणसी मेरठ सिटी वंदे भारत, उसकी क्रॉसिंग मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी देखो रोजा जंक्शन पर हमारी जो मेरठ वाराणसी मेरठ वंदे भारत है वो आ रही है और सामने रेड सिग्नल है, मतलब इसकी भी यहाँ पर जो स्टॉपेज है आज होने वाला है। वंदे भारत। और ये वंदे भारत हमारी रोजा जंक्शन पर रुक चुकी है। तो फाइनली एक बहुत लंबे स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन 3:57 पर रोजा जंक्शन से निकल रही है। कभी ना कभी हमारा तुम्हारा इतना लोग होंगे, ज़्यादा होंगे, तो कुछ चेंज हो गया अब ऐसा नहीं है। कभी ना कभी तो हमारा नंबर 1 बनेगा, आशा लगा है। साला चाइना हम लोग बाद में आ जाती है। हमसे 100 साल आगे जीता है। 100 साल लगे, आप सही कह रहे थे, 100 साल लगे। जापान को ले लो। जापान में तो बहुत मतलब हिटलर तो पीछे पड़ गया था, खत्म पूरा वहाँ की व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी है, वहाँ उनका खाना नहीं जानते, वो मेहनत है ना, करम करम अगर आप फ्री सपोर्ट करो सपोर्ट नहीं लेंगे, आपकी जापानियों में अपनी कंट्री की कदरी करे। अपने यहाँ क्या है, लेट खिला दो, जूता 4 मार लो, फिर खिला दो, सही खिला दो। ये कंडीशन है। ट्रेन चला है कटिहार से बिहार तक, दो आपस में लड़ गए। कटिहार बिहार में पड़ता, बिहार के 2 लोग बैठे थे। हाँ भाई, एक पंडित जी, एक यादव जी मिले, अब एक लालू प्रसाद यादव सुन आगे पीछे छोड़ रही है। हाँ करी गाली गलौज तक होगी, शांत करा वो ठीक बैठे, उनके पास भी बहुत है, उनके पास तुम क्या करने जा रहे हो। तो उसमें एक था आगे जॉब कर रहा था, एक जा रहा था बिहार, मतलब बिहार से बाहर लोग कमाने धमाने पूरी घर वो लड़ रहे थे, वो नहीं देख रहे, लोग देखो लोग देख रहे। वो तो झूठा था, जिस पार्टी में जिसको दलाली मिला वो उसी का झूठा रहेगा। अपना समाज से लेना, तो अपना समाज से लेना देना, या देश से लेना देना। आप लाने के बाद करो फिर खाओ। बिहार का जिला का नाम देखो, हाँ देखा 10,000 रुपये के। अब वो 10,000 की नोटिस आ रही है। हाँ देगी कहाँ, फिर मुझसे भी देगी, फिर मुझे देगी। अरे भाई ये भी मकान निकाला इस सरकार ने, देगी कहाँ। हाँ देगी।
काम फैक्ट्री पर ये प्रोग्रेस कर दो, रोजगार रोजगार पैदा करो तब है नहीं भाई, तब उनको मकान बना के दो। वो भी सारे लूट खनाए पड़े हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, हमारी आम गुलाम रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वो खुल रही है वो लेटरिन की सुविधाएं दी हाँ। गई है और लोग उसमें जाके वो लेटरिन का पैसा लेके खा कहाँ जा रहे हैं? ठीक है बाहर काम प्रधान तो इसलिए चाह रहा है कि हमारे लोगों को हो जाए, दूसरा होता है मेरे लोगों को हो जाए, भाई मजा हमारा चलता ही है। तो मिला के तो 1000 रुपये दिए जाते हैं, तो आई रहे बोले यार 14 आ रहे वो ले जा रहे, 13 तो बची रहेगा, तो आगे जिसको हिसाब किताब लगाता है। अच्छा, और बोलो कि आपको नहीं खरीद सकते, आएंगे नहीं आपके पास, तुम्हें ये नहीं पता होगा बोर्ड भले को चाहिए ना। एक बार बात चली लोग पहले हमने एक बात करी जाता है, बार बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। 5 मिनट का स्टॉप जा रहा है। 4:15 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है शाहजहाँपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। SPN इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। 116 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 8 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। 4:01 पर इसका शेड्यूल अराइवल था, लेकिन अभी ट्रेन हमारी लगभग 10 मिनट लेट है, इसलिए 4:11 पर आई है। तो केवल 2 मिनट का होल्ड था यहाँ पर, और 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन SPN से डिपार्ट कर रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जंक्शन क्यों है। देखो, पीलीभीत के लिए शाहजहाँपुर से एक लाइन जाती है, इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। वो लाइन कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 से शायद यहाँ से हम डिपार्चर ले रहे हैं अपना। बरेली में ले लो, मुरादाबाद में ले लो, कहीं पे। भैया क्या प्रॉब्लम है? कूद दिया, चोट लगा दी अभी।
और देखा आप लोगों ने कि ऐसे कभी भी आपको कभी भी रिस्क नहीं लेना है, ऐसे चढ़ते हुए चलती हुई गाड़ी में कभी नहीं कूदना चाहिए भाई, ना कूदो ना चढ़ो। टिकट इम्पोर्टेंट है बट आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यार जंक्शन क्यों बोलते थे वो यार, वो लाइन जा रही है पीलीभीत की तरफ, ये इधर, इसीलिए हमारा जो शाहजहाँपुर है ये जंक्शन है। और हम निकल जाएंगे अब बरेली की तरफ। यहाँ बाहर से आप जो खड़े रहे तभी तो देख रहे हो इसमें, हाँ मैच के एकदम साफ बात है, यही खड़े रहे किनारे पे, इसमें देख रहे हो इसीलिए। वो डंडा का ले रखा ही मार देगा तो। मैं बैग लेके रुड़की, इसी गाड़ी में रुड़की स्टेशन पे गले पे टांग रखा बैग, तो गाड़ी झाड़ियों से निकली, तो 5 लड़के खड़े थे नीचे, उन्होंने डंडे के आगे तार मार रखी थी कुंदा, उन्होंने यूँ मारा, वो मेरा टकराता हुआ ना कमीज पर टच करता, कमीज फाड़ता हुआ बैग में नहीं फंसा, वो जैसे बैग में फंसते यूँ मारता खींच के, अब नीचे आ तो मैं भी गिरता या बैग जाता। सही बात, बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म हो गया।
बरेली जंक्शन। सामने खड़ी है हमारी बरेली प्रयागराज। तो फाइनली 5:48 पर हमारी जो ट्रेन है 13:151 का अराइवल हो गया है बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। BE इसका स्टेशन कोड है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारे बरेली प्रयागराज जो है वो निकलने को रेडी है। उसने अपना विसिल जो है बजा दी है। फिलहाल मैं बात कर रहा था बरेली जंक्शन की। BE इसका स्टेशन कोड है और यहाँ पर ये मुरादाबाद डिवीज़न में आता है। टोटल यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। 177 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 12 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 12 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। एग्जैक्ट आने का टाइम इसका 5:10 का था हमारा शेड्यूल, लेकिन ये लगभग आधा घंटा लेट है। 5:48 पर अराइव हुई है। बात करते हैं बरेली के जंक्शन होने की। बरेली का जंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है हमारी तंदुरुस्ती की तरफ और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से सीधे लखनऊ की तरफ, एक मुरादाबाद की तरफ और एक लाइन निकलती है यहाँ से इज्जतनगर होते हुए काठगोदाम की तरफ। बरेली में एक ही स्टेशन पर 2 डिवीज़न को सर्व करता है। जो 4 प्लेटफॉर्म से 1, 2, 3, 4 वो आते हैं बरेली नॉर्दर्न रेलवे में और बाकी जो आते हैं 2 वो NER में आते हैं। वहाँ पर 1 और 2 यानी कि 5 और 6 आप उसे मान सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो बरेली NER में आते हैं और उसका स्टेशन कोड BRY है। तो आप कंफ्यूज मत होना कभी भी कि यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं या 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। टोटल 6 हैं। 4 आते हैं नॉर्दर्न रेलवे में और 2 आते हैं NER में।